अरे दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो। एक आम सी शाम, शहर के आसमान में सूरज ढल रहा है, बाजार में लोग अपनी रोटी कमा के घर लौट रहे हैं और बीच गली से एक लड़की गुजरती है जो तुम्हें रोज दिख जाती है। हल्की मुस्कान, सीधा चलना और किसी की तरफ भी ज्यादा ध्यान ना देना। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये लड़की एक दिन तुम्हारे आसपास के पूरे माहौल का किस्मत बदल देगी, और सिर्फ तुम्हारे शहर का नहीं, पूरे एक यूनिवर्स का। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट की जो इंडिया में बहुत कम होता है। एक फीमेल सेंट्रिक सुपर हीरो यूनिवर्स का फर्स्ट चैप्टर। मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोक, सिनेमा की असली दुनिया का पासपोर्ट। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज, हाइप सब मिलेगा यहीं। और आज हम खोल रहे हैं लोका चैप्टर 1, चंद्रा का राज, सीन बाय सीन, बीट बाय बीट और थियरी बाय थियरी। पार्ट 1, क्यों ये फिल्म इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात, सुपर हीरो का क्रेज तो हर जगह है। बचपन से हमने सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन देखा, लेकिन अपने इंडियन सिनेमा में जब भी सुपर हीरो बना, वो या तो मसाला बना दिया गया या फिर कॉमेडी का एक्सक्यूज। और फीमेल सुपर हीरो, अरे भाई गिन के 2 नाम बता दो। हाँ, मुश्किल है ना। इसीलिए लोका एक माइलस्टोन है। दुल्कर सलमान ने सिर्फ प्रोड्यूसर के रूप में नहीं, एक विजनरी के रूप में काम किया। 30-31 करोड़ का बजट और प्रेजेंटेशन ऐसी कि आप हॉलीवुड के मिड बजट प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिटेलिंग, वीएफएक्स इंटीग्रेशन सब एकदम पॉलिश्ड। ये प्रूफ है कि पैसा कम हो तो भी विजन बड़ा हो सकता है। पार्ट 2, लोका का मतलब एंड वर्ल्ड बिल्डिंग। लोका का मतलब है दुनिया, लेकिन ये दुनिया रियलिटी का फोटोकॉपी नहीं है। इसमें देवलोक जैसी प्योरिटी, पाताल लोक जैसी डार्कनेस और ह्यूमन वर्ल्ड का रॉनेस तीनों मिक्स हैं। ये एक लेयर्ड यूनिवर्स है जहां मैजिक और साइंस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ आपको प्योर फैंटेसी शॉट्स मिलेंगे, ग्लोइंग टेम्पल्स, सररियल स्काईज और माइथोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स। दूसरी तरफ रियलिस्टिक टच, क्राउडेड स्ट्रीट्स, नॉर्मल हाउसहोल्ड्स, एवरीडे प्रॉब्लम्स। फिल्म का पूरा टोन एक डार्क सुपर हीरो यूनिवर्स सेट करता है। ना वो सुपर ब्राइट मार्वल कलर्स, ना वो कार्टूनिश टोन, बल्कि एक ग्राउंडेड, इंटेंस, थोड़ा ग्रिटी फील। पार्ट 3, चंद्रा का कैरेक्टर आर्क। चंद्रा एक लड़की जो हमारे आसपास के लोगों जैसी ही है। ना वो रिच बिलियनियर एरेस है, ना साइंटिस्ट। एक कॉमन बैकग्राउंड की लड़की जो अपनी लाइफ में अपने छोटे सपने जीती है। लेकिन कहानी बदलती है जब उसे पता चलता है कि वो एक चोजन वन है। इसका मतलब क्या? कि उसके अंदर एक डोमिनेंट शक्ति है जो एक बड़े पर्पस के लिए बुलाई गई है। और यहां पर राइटर्स ने एक अच्छी चीज की, चंद्रा को एकदम ओवरनाइट सुपर हीरो नहीं बनाया। ट्रेनिंग, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, ये सब नेचुरली दिखाया गया है। इस वजह से ऑडियंस उससे कनेक्ट करती है। पार्ट 4, कल्याणी प्रियदर्शन एज द सुपर हीरो। कल्याणी ने ये रोल केवल एक्टिंग से नहीं, प्रेजेंट से जीता है। एक सुपर हीरो के लिए सिर्फ मसल्स या कॉस्ट्यूम काफी नहीं, एक ऐसी काम इंटेंसिटी चाहिए जो स्क्रीन से फील हो। एक्शन सीक्वेंसेस में उसका फॉर्म, स्टंट्स का एग्जीक्यूशन क्लीन और बिलीवेबल। और जब इमोशनल सीन्स आते हैं तो उसका एक्सप्रेशन एकदम मेजर्ड होता है, ओवर एक्टिंग का 0 चांस। यही बैलेंस सुपर हीरो रोल्स में रेयर होता है। पार्ट 5, विलन एंड कॉन्फ्लिक्ट। विलन का पार्ट ऑनेस्टली थोड़ा कमजोर है। शुरू में लगता है कि बड़ी फाइट होने वाली है, लेकिन उसका आर्क जल्दी रैप अप हो जाता है। मेकर्स का फोकस विलन पे कम और यूनिवर्स का बेस बनाने पे ज्यादा था। इसलिए जो लोग हाई ऑक्टेन विलन शोडाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा अंडरवेलमिंग हो सकता है। लेकिन इसका अपसाइड ये है कि फ्यूचर पार्ट्स में विलन अपग्रेड के लिए जगह है। पार्ट 6, कैमियो स्टॉर्म, फैंस का फेस्टिवल। दोस्तों, मैं तुमसे वादा करता हूं कि सेकेंड हाफ में ऐसा कैमियो आता है कि तुम्हारे मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, ओए होए। सिर्फ 2 सेकंड के लिए, लेकिन इंपैक्ट जबरदस्त। और हाँ, ये कैमियो एक ऐसे एक्टर का है जिसे तुमने रिसेंटली एक बड़ी ब्लॉकबस्टर में देखा है। फिर थर्ड एक्ट में एक और कैमियो, साउथ इंडस्ट्री के मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। और इंटीग्रेशन, मैं ओपनली बोलता हूं, रोलेक्स के बाद ये मेरा फेवरेट कैमियो प्लेसमेंट है। और एंड में MCU स्टाइल मिड क्रेडिट सीन, एक और सरप्राइज कैमियो। जो लोग मलयालम सिनेमा क्लोजली फॉलो करते हैं, वो लिटरली सीट तोड़ के क्लैट करेंगे। पार्ट 7, फ्यूचर यूनिवर्स थियरीज।
ये फिल्म क्लियरली एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का ब्लूप्रिंट है। मुझे लगता है कि अगले पार्ट्स में चंद्रा का अलायंस बनने का दूसरे सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स के साथ, मिड क्रेडिट कैमियो वाला कैरेक्टर अगला मेंटोर या राइवल हो सकता है, विलेन आर्क एक्सपैंड होगा शायद एक कॉस्मिक लेवल थ्रेट के साथ। और एक क्रेजी थियरी, ये यूनिवर्स एक ऑल्टरनेट डिमेंशन है जो हमारे रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्रॉसओवर्स पॉसिबल है, ग्राउंडेड हीरोज प्लस मिथिक हीरोज का मिक्स। पार्ट 8, फैमिली फ्रेंडली फैक्टर। सबसे बड़ी जीत यह है कि फिल्म फैमिली फ्रेंडली है। ना गाली, ना चीप जोक्स, ना अननेसेसरी रोमांस, सिर्फ कहानी और कैरेक्टर्स पर फोकस। इसलिए तुम अपने बच्चों, पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबली थिएटर में देख सकते हो। पार्ट 9, फाइनल वर्डिक्ट। बजट छोटा, विजन बड़ा, परफॉर्मेंसेस सॉलिड, वर्ल्ड बिल्डिंग प्रॉमिसिंग और फ्यूचर के लिए हाइप रियल। मेरी तरफ से 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। दोस्तों, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट करो, यही वजह है कि हमारा सिनेमा इवॉल्व करेगा। मैं हूं रिंकू और ये था लोका चैप्टर 1 का एक्सटेंडेड ब्रेकडाउन। अगली बार मिलेंगे एक और सिनेमैटिक सफर के साथ। जय श्री राम।